नमस्कार दोस्तों, विचार मंत्रा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं तुलसी, जिसे इंग्लिश में बेसिल कहते हैं। तुलसी प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। इसे हर घर में लगाया जाता है। ये पूजा में उपयोग में लाई जाती है। पर आज हम बात करेंगे इसके औषधीय गुणों के बारे में। इसके सेवन से क्या लाभ होता है। आयुर्वेद में तुलसी को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला, राम तुलसी जो कम हरी होती है। दूसरी, श्यामा या कृष्ण तुलसी जो ज़्यादा हरी या काली होती है। श्यामा तुलसी राम तुलसी से ज़्यादा गुणकारी होती है। तुलसी में कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, आयरन, क्लोरोफिल। इसके अलावा तुलसी में सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और मैलिक एसिड भी होता है। तुलसी में कई रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं। इसे औषधि के रूप में माना जाता है। इससे काफ़ी असाध्य और गंभीर बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर नियमित रूप से आप इसका सेवन करते हैं तो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, कब्ज, पिंपल, स्ट्रेस और ऐसे कई रोगों से बचा जा सकता है। तुलसी को एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी देखा जाता है। इसमें फ्लेवोनाइड्स और फेनोलिक होते हैं, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। इसलिए इसे इम्यूनिटी बढ़ाने में एक कारगर कदम बताया जाता है कि अगर आप तुलसी खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तुलसी एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, जिसके कारण आपको सर्दी, बुखार, खांसी ऐसी कई चीज़ों से बचाए रखती है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके सेवन से आप असमय आने वाले बुढ़ापे से बच सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देती है, जिससे झुर्रियाँ, रिंकल्स नहीं होते हैं। तुलसी एक एंटी एंग्जाइटी और एंटी डेस्परेंट भी है। इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तुलसी ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे स्किन प्रॉब्लम जैसे कि कील मुहासे, ल्यूकोडर्मा, कुष्ठ रोग और काफ़ी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं। तुलसी के रेगुलर यूज़ से आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं। इससे आपका दिमाग शांत रहता है, गुस्सा कम आता है। ये दिमाग की कार्य क्षमता भी काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। तुलसी को आप सीधे भी खा सकते हैं या आप इसे चाय, शहद या दूध के साथ भी ले सकते हैं। आजकल हर्बल टी में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। आप इसे उबले पानी या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी में इसे दही या छाछ के साथ लेना चाहिए। सर्दियों में आप इसका सेवन नॉर्मली कर सकते हैं। खाली पेट तुलसी या इसका रस लेने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। शराब, सिगरेट, अफीम अगर ऐसी कोई लत है तो उसको छुड़ाने के लिए आप तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं। तुलसी, सूखी तुलसी, गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं या ऐसी कोई जगह लगाते हैं, आपको दाँत, खाज, खुजली है या कील मुहासे हैं, तो ये ठीक हो जाते हैं और आपके चेहरे पे भी काफ़ी चमक आ जाती है। बुखार में आप तुलसी, नींबू, नीम इनका रस समान मात्रा में मिलाकर लें तो काफ़ी आराम मिलता है आपको। तुलसी की जड़, सौंठ को गर्म पानी में उबालकर उसको पीने से काफ़ी स्किन डिसीजेस ठीक हो जाती हैं। तुलसी को अगर आप शहद के साथ लेते हैं तो आपका भूख न लगना, खांसी होना ऐसी कई बीमारियों में लाभ होता है। तुलसी में यूजेनाइल एक कंपाउंड होता है जो आपको कैंसर जैसे रोग से बचाता है। अगर आप नियमित तुलसी का सेवन करेंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अस्थमा, एलर्जी है अगर आपको, तो आप तुलसी को दूध के साथ पी सकते हैं। ये इन बीमारियों में, अस्थमा में, एलर्जी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कोई लीवर संबंधित प्रॉब्लम है तो आप 10 से 12 पत्ती गर्म पानी में धोकर रोज़ सुबह खाएंगे तो आपको लीवर संबंधित सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुलसी का पानी के साथ एक आप पेस्ट बनाइए और अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो नाभि या पेट के आसपास लगाएंगे तो उससे काफ़ी लाभ होगा। अगर आपको तनाव हो रहा है तो तनाव होने पर 12 पत्तियाँ सुबह और 12 पत्तियाँ अगर शाम खाते हैं तो आपका तनाव भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तुलसी नॉर्मली एसिडिक होती है, तो ये कहा गया है कि अगर आपको एसिडिटी है या इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुलसी का सेवन ना करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर की आप दवाई ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर आप कम करना चाह रहे हैं तो ऐसे समय में भी आपको तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए।
अगर आप किसी भी प्रकार की सर्जरी से गुजरे हैं, किसी भी प्रकार की सर्जरी आपके साथ हुई है, तब भी आपको तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर इनफर्टिलिटी का कोई इलाज चल रहा है, तब भी आपको तुलसी नहीं खाना चाहिए। तो तुलसी अगर आप सीमित मात्रा में और सही मात्रा में खाते हैं, तो ये काफ़ी लाभकारी है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही और आप जानकारी चाहते हैं, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए।